5 करोड़ की फिरौती। क्या अनिरुद्ध देगा झनक के पति को बचाने के लिए पैसे? किडनैपर्स ने अनिरुद्ध से 5 करोड़ मांगे हैं। अब देखना यह है कि क्या अनिरुद्ध अपनी झनक के प्यार के लिए ऋषि की जान बचाएगा या अर्शी उसे रोक देगी। बॉस हाउस में इस वक्त मातम और खौफ का वो मंजर पसरा हुआ है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। झनक और ऋषि की शादी की रस्में पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थीं कि कहानी ने एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक मोड़ ले लिया है। मंडप की सजावट अभी हटाई भी नहीं गई है और घर के अंदर एक फ़ोन कॉल ने पूरे परिवार के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी है। ये फ़ोन कॉल किसी और का नहीं बल्कि अंकुश और उसके खूंखार गुंडों का है, जिन्होंने ऋषि को बहुत ही बेरहमी से किडनैप कर लिया है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दे रही है कि किडनैपर्स ने बॉस हाउस के लैंडलाइन पर फ़ोन करके सीधे तौर पर अनिरुद्ध से बात करने की मांग रखी है। गुंडों को बहुत अच्छे से मालूम है कि झनक की असली कमज़ोरी और उसकी सबसे बड़ी ढाल इस वक्त भी अनिरुद्ध ही है। फ़ोन पर गुंडों ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे 5 करोड़ रुपए की भारी भरकम फिरौती की मांग रखती है। इसके साथ ही उन्होंने एक और ख़तरनाक शर्त जोड़ दी है कि अंकुश को जेल की सलाखों से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़े और नामी वकील का भी तुरंत इंतज़ाम किया जाए। किडनैपर्स ने ये साफ कर दिया है कि अगर पुलिस को इस मामले की भनक भी लगी या 5 करोड़ रुपए पहुंचने में ज़रा सी भी देरी हुई तो वो ऋषि को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देंगे। झनक, जिसकी मांग का सिंदूर अभी पूरी तरह से सूखा भी नहीं है, वो इस खौफनाक खबर को सुनते ही अंदर तक टूट चुकी है। उसके पति की जान दुश्मनों के चंगुल में है और वो पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में सबसे ज्यादा उथल पुथल अनिरुद्ध के दिल और दिमाग में मची हुई है। अनिरुद्ध, जिसने अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोंटकर झनक का कन्यादान किया था, वो इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अनिरुद्ध के अंदर झनक के लिए जो दीवानगी और जुनूनी प्यार है वो आज भी कम नहीं हुआ है। ड्रामा क्वीन पूजा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक फोन पर फिरौती की बात सुनते ही अनिरुद्ध 1 सेकंड की भी देरी किए बिना पूरे 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करने के लिए तैयार हो जाता है। अनिरुद्ध अपनी पूरी तिजोरी खाली करने, अपने सारे बैंक अकाउंट्स खंगालने और अपने सारे फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ने का फैसला कर लेता है। अनिरुद्ध के लिए इस वक्त पैसों की कोई अहमियत नहीं है, उसके लिए सिर्फ झनक की आंखों के आंसू और उसकी मांग का सिंदूर मायने रखता है। वो किसी भी कीमत पर ऋषि को सही सलामत वापस लाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऋषि को खरोच की आई तो झनक जिंदा लाश बन जाएगी और अनिरुद्ध ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि झनक की खुशियां उसकी आंखों के सामने उजड़ जाएं। अनिरुद्ध का ये पागलपन और झनक के पति को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत लुटाने का फैसला पूरे बॉस परिवार में एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दे देता है। अनिरुद्ध के इस फैसले के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी अर्शी खड़ी हो जाती है। अर्शी, जिसके दिल में झनक के लिए नफरत का एक बहुत बड़ा समंदर भरा हुआ है, वो अनिरुद्ध को 5 करोड़ रुपए लुटाने से साफ इनकार कर देती है। अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अनिरुद्ध के सामने चीख चीख कर बवाल खड़ा कर देती है। अर्शी का सीधा तर्क है कि झनक और ऋषि की जिंदगी से बॉस परिवार का और अनिरुद्ध का कोई लेना देना नहीं है। अर्शी अनिरुद्ध पर इल्जाम लगाती है कि वो आज भी झनक की यादों में कैद है और उसी के प्यार में अंधा होकर अपने ही परिवार को सड़क पर लाने की तैयारी कर रहा है। अर्शी साफ शब्दों में अनिरुद्ध को चेतावनी देती है कि वो अपनी मेहनत और परिवार की एक भी पाई झनक के पति की जान बचाने के लिए गुंडों को नहीं जाने देगी। अर्शी का ये भी कहना है कि अगर अनिरुद्ध ने आज झनक के लिए इतनी बड़ी रकम दे दी तो ये साबित हो जाएगा कि अनिरुद्ध की जिंदगी में अर्शी की कोई हैसियत नहीं है। दोनों पति पत्नी के बीच पैसों और झनक को लेकर एक बहुत बड़ा महासंग्राम शुरू हो जाता है, जहां अर्शी किसी भी हद तक जाकर अनिरुद्ध को रोकने की कसम खा चुकी है। अर्शी इस मौके का फायदा उठाकर झनक को नीचा दिखाने और उसे पूरी तरह से बेसहारा साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। घर के अंदर का माहौल सिर्फ अर्शी के हंगामे तक ही सीमित नहीं रहता है। इस आग में घी डालने का काम बॉस परिवार के बाकी सदस्य, खासकर तनुश्री और नीलू कर रहे हैं। ड्रामा क्वीन पूजा आपको ये भी बता रही है कि तनुश्री और नीलू ने एक बार फिर से अपना सबसे जहरीला और घटिया रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वो दोनों मिलकर सारी की सारी गलती झनक के सिर पर मढ़ रही हैं। तनुश्री पूरे परिवार के सामने झनक को मनहूस और अपशकुनी ठहराने लगती है। उसका कहना है कि झनक के कदम इस घर में पड़ते ही सिर्फ तबाही आई है और अब उसकी इसी मनहूसियत का शिकार ऋषि हो गया है। नीलू भी तनुश्री के हाँ में हाँ मिलाते हुए झनक के चरित्र और उसकी किस्मत पर कीचड़ उछालती है। उनका सीधा कहना है कि झनक अपने साथ हमेशा मौत और बर्बादी का साया लेकर चलती है और अगर अनिरुद्ध ने इसके मामले में दखल दिया तो गुंडे अनिरुद्ध को भी अपना निशाना बना सकते हैं। शुभ भी इस बात का पूरा समर्थन करता है और अनिरुद्ध को झनक के मामलों से दूर रहने की सख्त हिदायत देता है। पूरा का पूरा बॉस परिवार, जो कभी भी झनक को अपना नहीं पाया, आज इस भयानक संकट की घड़ी में भी झनक के साथ खड़ा होने के बजाय उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में लगा हुआ है।
इतने सारे तानों, धमकियों और अपनों की गद्दारी के बीच झनक का जो रूप निखर कर सामने आ रहा है वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। झनक अब वो पुरानी डरी सहमी लड़की नहीं रही जो एक कोने में बैठकर अपने भाग्य पर आंसू बहाती थी। अपने पति की जान खतरे में होने और ससुराल वालों के कड़वे बोल सुनने के बाद झनक अपने आत्मसम्मान की एक ऐसी चादर ओढ़ लेती है जिसे भेद पाना अनिरुद्ध के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। ड्रामा क्वीन पूजा की अंदरूनी जानकारी के मुताबिक जब अनिरुद्ध अर्शी से लड़कर झनक के पास 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करने का भरोसा लेकर पहुंचता है तो झनक अनिरुद्ध की इस मदद को सिरे से खारिज कर देती है। झनक बहुत ही कड़े शब्दों में अनिरुद्ध को साफ कर देती है कि उसे बॉस परिवार की दौलत और अनिरुद्ध की किसी भी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। झनक ये अच्छे से जानती है कि अगर उसने आज अनिरुद्ध के पैसे ले लिए तो अर्शी और पूरा बॉस परिवार जिंदगी भर उसे लालची और पैसों की भूखी औरत होने का ताना देते रहेंगे। झनक अपने पति की जिंदगी भीख में या किसी और के एहसान से नहीं बचाना चाहती। वो अनिरुद्ध के उस सेवियर कॉम्प्लेक्स मसीहा बनने की आदत पर भी गहरी चोट करती है और उसे एहसास दिलाती है कि अब झनक की जिंदगी के फैसले लेने का हक अनिरुद्ध पूरी तरह से खो चुका है। झनक का ये इनकार अनिरुद्ध के दिल पर हथौड़े की तरह लगता है। अनिरुद्ध जो खुद को झनक का सबसे बड़ा खैरख्वाह समझता था वो आज झनक की नजरों में बेबस और लाचार खड़ा है। झनक अनिरुद्ध को रोक देती है और साफ कहती है कि वो खुद अपने पति को ढूंढने और अंकुश के गुंडों को सबक सिखाने का रास्ता निकालेगी। झनक का मानना है कि 5 करोड़ देकर गुंडों की मांग पूरी करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि इससे उन अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे और वो भविष्य में भी इसी तरह से ब्लैकमेल करते रहेंगे। झनक का ये फैसला बॉस हाउस में एक अजीब सा सन्नाटा फैला देता है। किसी को इस बात का यकीन नहीं होता कि एक अकेली लड़की जिसके पास ना तो कोई बड़ी दौलत है और ना ही कोई बहुत बड़ा रसूख, वो इतने बड़े खूंखार गुंडों के सिंडिकेट से कैसे टकराएगी। लेकिन झनक के चेहरे पर जो दृढ़ निश्चय है वो बता रहा है कि वो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी भी लगा सकती है। वहीं दूसरी तरफ शहर से दूर एक बहुत ही सुनसान और खौफनाक ठिकाने पर ऋषि की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अंकुश के गुंडों ने ऋषि को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है और उसे बेड़ियों में जकड़ कर रखा है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको ये बता रही है कि गुंडे पल पल की अपडेट अंकुश को दे रहे हैं और बॉस हाउस से पैसों के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि अनिरुद्ध बहुत आसानी से पैसे भिजवा देगा, लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहा है और पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, गुंडों का गुस्सा ऋषि पर टूट रहा है। ऋषि, जिसे पहले ही सिर पर गहरी चोट लग चुकी है और वो अपनी याददाश्त खोने की कगार पर खड़ा है, उसके लिए अब हर एक गुजरता हुआ पल उसकी मौत के करीब ले जा रहा है। अंकुश ने साफ आदेश दे रखा है कि अगर सुबह तक 5 करोड़ रुपए और वकील के पेपर्स नहीं पहुंचते हैं तो ऋषि की लाश को बॉस हाउस के दरवाजे पर फेंक दिया जाए। ये एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा स्थिति बन चुकी है, जहां एक तरफ समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है और दूसरी तरफ झनक बिना पैसों के अपने पति को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने झनक सीरियल की कहानी को एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है